हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आई होप आप सभी अच्छे हो और घर पर सुरक्षित हो। तो आज की वीडियो में हम यूपी डीएलएड के राजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना। इससे पहले हम पवन की सीरीज शुरू कर चुके थे और उसमें बहुत सारी वीडियोस मैथ्स की और साइंस की और एसएसटी की हम बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर, नहीं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। जी हाँ, लेकिन अब आज से हम राजन सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स आपको मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का कराया जाएगा। जी हाँ, आपको बस डटे रहना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। पूरी तैयारी करनी है यहीं पे। डीएलएड हम फोर्थ सेमेस्टर की, जी हाँ, फोर्थ सेमेस्टर की राजन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और पवन सीरीज के हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले ही करा चुके हैं, पहले ही 4 वीडियोस में हम करा चुके हैं, 4-5 वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो कृपया करके उन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो आज का राजन सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स आज शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ये गणित, इसमें ये आपका कोर्स दे रखा है कि कर्णीगत राशि होती हैं, उसके बाद वर्ग, वर्गमूल, ये सब आपको पता है, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी दे सकता हूं। आप बस कमेंट करके बता दीजिएगा, पूरी आपको राजन सीरीज का, राजन नोवेल का पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन है राजन सीरीज का 3 सही 3/8 का घनमूल क्या होगा। तो देखो, 3 सही 3/8 यानी कि 3 सही 3/8 को हम ऐसे लिख देंगे, 8 का मल्टीप्लाई 3 से 8 तियां 24, 24 और 3 27, तो 27/8। इसका क्या निकालना है, घनमूल यानी कि क्यूब रूट। अब 27 किसका होता है, 3 का, यानी कि 3 तियां 9 तियां 27, तो 3 का क्यूब बटे में 8 होता है 2 का क्यूब, और इस पे लगा दिया क्यूब रूट। तो इन क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा, तो 3/2 हमारा उत्तर आ जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 3/2 आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 0 पॉइंट, अब कितनी बार 8 है, 0 है, 1 2 3 4 5 और ये 8 6, यानी कि 8/10 नीचे आ जाएगा 6। भाई देखो, पॉइंट हटाएंगे तो 1 के बाद 6 डिजिट आ जाएंगी, तो उसको 10⁶ लिख सकते हैं। इसका घनमूल बताना है भाई, इसका घनमूल बताना है। तो 8 का तो आपको पता है, 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को इरेज कर देता हूँ। 8 की जगह क्या पे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है, इससे तो ये हट जाएगा। और 10⁶ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁶ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10⁶ को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁶ को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और उसका क्यूब, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो, इस क्यूब से ये पूरा क्यूब रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 10, 2/10 स्क्वायर यानी कि 2/100। और 2/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/100 को हम लिख सकते हैं भाई 0.02, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट 0.02, तो उत्तर हो जाएगा 0.02। आपका ये उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राजन सीरीज में थोड़े से मिसप्रिंट होते हैं, आंसर्स वगैरह और डिजिट वगैरह, तो उसको थोड़ा देख के चलिएगा। जैसे अगला है 9 का घन है। अब देखो, 9 का घन यानी कि 9 का क्यूब, या घनमूल नहीं बोला है, घनमूल का मतलब अंडर रूट होता है, और घन का मतलब होता है उसका क्यूब, यानी कि 9 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 729 आ जाएगा। आपको पता है 9 नाम 81 होता है, उसका मल्टीप्लाई 9 से करते हैं तो 9 एकम 9, 9 8 72, 729 हो जाता है। घन निकालना है, तो उत्तर में इसने दिखा रखा है ए, तो हमें यहाँ पे बी लगाना है, लेकिन टिक 729, ठीक है। तो कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, इट्स ओके। उसके बाद है 1331, यानी कि 1331 का घनमूल क्या होगा। अब घनमूल देखो, अंडर रूट है, मतलब क्यूब रूट है, बेसिकली रूट चढ़ जाएगा क्यूब रूट, यानी कि 1331, अगर इसको शुद्ध लिखे तो 1/3, इसकी पावर 1/3, तो 1331 होता है 11 का क्यूब। 11 का क्यूब, 11 का देखो मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 121 आ जाएगा, और 121 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 1331 आ जाएगा, तो 1331 का क्यूब होता है, तो उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर हो जाएगा बी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जैसा जैसा कि मैं बोल रहा था, ये दिक्कत देता है, और वही इसने दोबारा से करा है कि ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही गलत दे रखा है। भाई 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, चौका 64, 64 का अंडर रूट 8 हो जाएगा, लेकिन प्लस में दे रखा है 15 का स्क्वायर, जो कि होता है 225, ठीक है। और 225 का 8 में जोड़ेंगे तो 233 आ जाएगा, और 233 का अगर क्यूब करेंगे, ठीक है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा, लेकिन इसने उत्तर दे रखा है बहुत ही छोटा, 4913 दे रखा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। अगर क्वेश्चन आपको पता हो एक्चुअल में क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको स्किप करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
26 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x मान लो इक्वल टू 64 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो 26 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे यानी कि 26 गुणा 26 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो आप स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखो स्क्वायर मतलब बेसिकली दो डिजिट से आपस में मल्टीप्लाई करना बताता हूँ आपको बहुत ही ईजी तरीके से। देखो कैसे, ध्यान से देखिएगा, दो डिजिट का इजीली मल्टीप्लाई, आप फंसेंगे नहीं। 26 बटे में 26, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 6 36, 3 हासिल रख लो साइड में, फिर 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ठीक है, 12 12 24 और 3 27, 2 हासिल, 2 दूनी यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 676। ऐसे करके आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं और स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 26 का स्क्वायर का 676, ठीक है, ओके। 32 का स्क्वायर का आपको याद होगा 1024 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 4 10 का 0 1 हासिल, 7 और 1 8 और 2 10 का 0 1 और हासिल, ठीक है। उसके बाद 6 और 1 7, 1 मिनट, 6 और 1 7 और फिर 1, यानी कि 1700 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 1700 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर। अब क्या होगा इक्वेशन हमारी, 1700 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 64 का स्क्वायर। अब 64 का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर करना आप 4096 आएगा। क्या आएगा 4096। तो 4096 में से अब 1700 घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 4096 में से 1700 घटा दो भाई, तो 6 बचा, 9 बचा, उसके बाद में 10 में से 7 गए 3 बचा, और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 बचा, 2396 अंतर हो गया, और वो हमारा हो गया उत्तर बी 2396। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं आपके भाई, बहुत ही इजी। देखो कैसे, 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य क्या है। अब भाई यही समझ में नहीं आता हमें कैसे निकालना होता है। जब लगातार चीजें दे रखी होती हैं जिनके इंटरवल, जो इनके बीच का अंतर होता है वो सेम होता है। सेम कैसे, 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत, यानी कि 1 2 3 4, तो इन सबके बीच में एक एक का गैप है। जब सब में इक्वल गैप होता है तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी कि 50 और बटे में कर देते हैं 2, ठीक है। तो 50 और 1 51, 51 बटे में 2 क्या हो जाएगा 51 बटे में 2। तो देखो 51 बटे में 2, देखो 50 का आधा कितना होता है 25, और 52 का आधा 26, तो 51 क्या हो जाएगा 25.5 हो जाएगा उत्तर, ठीक है। क्या हो जाएगा 25.5, तो उत्तर हो गया बी, ठीक है। अगला है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य। देखो प्रथम 10 संख्या सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। अब देखो 2 ढाई कितना होता है 20, इसके बीच में 2 4 6, 2 का जो पहाड़ा होता है, 2 का जो पहाड़ा होता है, 2 का जो पहाड़ा होता है, 2 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, ये 10 तक जाता है। तो इसमें 2 से लेके 20 तक 10 सम संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। उनके बीच का जो इंटरवल है 2 4 6, इन सब में 2 2 का गैप है। तो जब 2 2 का गैप है, सिमिलर गैप है, तो इसका मतलब प्रारंभिक प्लस अंतिम, यानी कि 2 प्लस 20 बटे में 2 आ जाएगा। तो 20 और 2 22, 22 बटे में 2 यानी कि 11। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा उत्तर डी। उसके बाद है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य क्या होगा। अब 10 विषम संख्याएं आ गई, तो देखो 1 फिर 3 फिर 5, उसके बाद में आ जाएगा 7, उसके बाद में 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, ये हो गई आपकी 10। तो प्रथम पहले अंतिम वाली 19 और पहली वाली, इन दोनों को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड दे दो, तो 19 और 1 20, 20 बटे 2 यानी कि 10 आ जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 10, बहुत ही ईजी है। देखो उसके बाद है 0 0 1 2 3 4, इनमें बहुलक क्या है। बहुलक क्या होता है, बहुलक मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया, अगर वो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। और यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि जो डिजिट दे रखी होती है उनमें सबसे ज़्यादा बार जो आया होता है, बारंबारता इसकी ज़्यादा होती है, वो होता है बहुलक। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 2 बार 0 आया, बस 2 बार 0 यानी कि 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 6 10 4 8 में माध्य का क्या है। तो देखो इसको ध्यान से समझिएगा, माध्य का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इनको आरोही क्रम में कर लो। आरोही क्रम में कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद में 4 आ जाएगा, उसके बाद में 6 आ जाएगा, उसके बाद में 8 आ जाएगा, उसके बाद में 10 आ जाएगा, ठीक है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बढ़ते क्रम में। तो देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, ये 5 है। 5 मतलब हो गया n बराबर 5, n बराबर 5 का मतलब हो गया ये विषम है, ठीक है। और विषम के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है n प्लस 1/2, यानी कि 5 और 1 6 बटे में 2, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि तीसरा जो हमारा संख्या हो जाएगी। अब तीसरी संख्या कौन सी थी, 2 4 6 8 10, इसमें तीसरी कौन सी है 6, तो उत्तर हो जाएगा आपका 6। बहुत ही ईजी है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा 6, ए हो गया उत्तर, ठीक है। उसके बाद 2 की घात 7 का मान क्या होगा, 2 की घात 7 का मान निकालना है। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 2 और गुणा 2, ये कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7,
ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो उत्तर हो जाएगा आपका 128। हो गया सिंपल। उसके बाद देखो ये एक क्वेश्चन और आया है, ये सर्कल लग रहा है इस पे, ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पता नहीं क्या है। 4 अंडर रूट में दे रखा है 7 और उसकी पावर 4 दे रखी है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगर आपको किसी को पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से राशि कौन सी बड़ी है। तो देखो अंडर रूट 4 जो होता है वो 2 होता है, और 2 से छोटी है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, अंडर रूट 3 की होती है 1.71732। ठीक है, तो ऑफकोर्स अंडर रूट 5 बड़ा होगा सबसे, तो अंडर रूट 5 इन सबसे बड़ा हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद करणी अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, करणी अंडर रूट 2 का, तो अंडर रूट 2 का भी बताया 1.414 होता है, क्या होता है 1.414, उत्तर हो जाएगा उत्तर ए। उसके बाद है करणी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 का मान बताइए, कुछ नहीं करना, अंडर रूट 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, उत्तर बी हो जाएगा, उत्तर अंडर रूट 6 हो जाएगा, उत्तर बी हो गया। उसके बाद करणी अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9 का मान बताना है। देखो बहुत ही ईजी, कैसे, अंडर रूट 4 मतलब 2, अंडर रूट 9 मतलब 3, 2 और 3 5, हो गया उत्तर। कितने ईजी ईजी है देखो, बहुत ही ईजी है। उसके बाद क्या है, अंडर रूट 2 और डिवाइड में अंडर रूट 3, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट 2/3, हो गया उत्तर, यही हो गया उत्तर आपका, ए उत्तर हो गया। देखो बहुत ही ईजी है। 7 का वर्ग, 7 का स्क्वायर 49 होता है, सिंपल, 7 7 49। उसके बाद 169 का वर्गमूल, 169 का अंडर रूट क्या निकालेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, भाई 13 का स्क्वायर ही तो होता है 169, तो हो गया उत्तर। कितना ईजी है। अब देखो इसको समझो, 21 सही 51/159, इसको देख के घबरा जाता है इंसान, इसको देख के स्टूडेंट घबरा जाता है, तो आपको घबराना नहीं है भाई, आपको घबराना नहीं है, आपको सीधा सा मल्टीप्लाई करना है। कैसा कि 169 का मल्टीप्लाई कर देंगे 21 में, जब 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 3549। क्या आ जाएगा 3549। अब 3549 में 51 ऐड करना है, यही तो करते हैं भाई, इसका मल्टीप्लाई इसके और उसमें ऐड 51 ऐड, तो 3549 में 51 ऐड कर देंगे, एक 9 और 1 10 का 0 1 हासिल, 1 हासिल, 5 और 5 10 का 0 1 हासिल, 5 और 1 6 और यहाँ पे 3, यानी कि 3600 हो गया। तो जो आपका आ गया 3600 बटे में 169 आ गया टोटल, और इसका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो देखो 3600 किसका है, देखो 36 किसका होता है 6 का, और इधर आएगा 100 यानी कि 60। ठीक है, ऊपर तो 60 का स्क्वायर हो गया 3600, और नीचे 169 का भी देखा था 13, तो 60/13 हो गया। अब 60/13 को हमें ऐसे सही में 4 सही 5 सही इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखो 13 का भाग दे दो 60 में, तो 13 चौका 52, कितना बचा 8। तो देखो कैसे लिखते हैं, इधर वाली संख्या सही में, नीचे वाली संख्या ऊपर 8, और बटे में आ जाता है 13, तो 4 सही 8/13, इसका उत्तर हो जाएगा 4 सही 8/13। आई होप आपको समझ में आया हो मेरा क्वेश्चन किस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 36 किसके बराबर, देखो अंडर रूट 64 का अंडर रूट क्या होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर होता है 8, माइनस 36 अंडर रूट में 6, 8 माइनस 6 बराबर 2, हो गया उत्तर भी। बहुत ही ईजी, देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लुल्लु बने क्वेश्चन आते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये सबको पता है, उत्तर डी। उसके बाद बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr/h होता है, ये भी पता है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का जो होता है उसमें देखो 2πr/h हो जाता है, और 2πr प्लस उसका स्क्वायर हो जाता है, तो उत्तर में हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेमी और त्रिज्या 2 सेमी, तो आयतन क्या होगा। देखो बेलन पहले समझ लो, देखो एक बेलन है, ये होता है बेलन, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 7, और इसकी जो त्रिज्या है ये जो त्रिज्या है ये दे रखी है 2। ठीक है, हमें क्या निकाला, आयतन, आयतन होता है πr²h, πr²h, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, गुणा आर की जगह आर स्क्वायर, आर क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, गुणा एच क्या है 7 है, 7 से 7 कैंसिल, और 4 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 आंसर हो जाएगा, 88 घन सेमी, 88 घन सेमी हो गया, 88 घन सेमी। पाई का मान क्या होता है 22/7, अभी बताया या फिर बता भी है 22/7, तो बहुत ईजी है। देखो 2016 में पीछे प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, क्या कि एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेमी है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। देखो वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, देखो ये वर्ग है ना, ये वर्ग है, इसका जो विकर्ण है ये रहा, अब इसकी वैल्यू दे रखी है 5√2, हमें ये बताना है कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 होता है। अब a√2 बराबर क्या दे रखा है 5√2, और भुजा होती है a, तो √2 से √2 कैंसिल, a बराबर कितना आ गया 5, हो गया उत्तर। ठीक है, a बराबर 5 सेमी आ गया, हो गया उत्तर। उसके बाद देखो परिमेय संख्या -4/5 तथा 8/5 का 15 का भागफल है, तो -4/5 बटे में 8/15। ठीक है, तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, पास वाले का पास वाले के साथ, दूर वाले का दूर वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -4 गुणा में 15 बटे में 5 गुणा में 8। ठीक है, 5 से कट जाएगा 3 बार, 4 से कट जाएगा 2 बार,
तो उत्तर आ गया -3/2, -3/2 उत्तर हो गया। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बताइए यदि H और त्रिज्या R हो। तो देखो शंकु ये होता है इस प्रकार का शंकु आपका, ये होता है आपका इस प्रकार का शंकु, इस प्रकार का। जब शंकु इस प्रकार का होता है तो ये होती है तिर्यक ऊंचाई, ये वाली होती है तिर्यक ऊंचाई। और ये जो होती है ये होती है आपकी हाइट, ये आपकी होती है हाइट, ये होती है हाइट, और ये होती है त्रिज्या। तो ये H है, ये R है और ये L है, ठीक है, ये L है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस से बन जाएगा, L बराबर अंडर रूट में R² प्लस H², ठीक है, ये हो गया। उसके बाद शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h/3, πr²h/3 या फिर 1/3 πr²h। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है तो वो होता है πrl, ठीक है, πrl होता है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। उसके बाद 2, 3, 7, 9, 5 में बहुलक क्या है भाई। देखो इसमें सब एक एक बार आए हैं, यानी कि बहुत बार आए नहीं है कोई, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं, उत्तर हो जाएगा डी। बस सिंपल। किसी सिक्के हेड में हेड आने की संभावना क्या है भाई, सिक्के में हेड आने की संभावना कैसे निकालेंगे। तो देखो एक सिक्का है, ठीक है, एक सिक्का है, इसका अगर एक साइड देखें इधर, एक साइड उल्टा कर लिया, इधर एक तरफ टेल होता है, एक तरफ हेड होता है, तो इसको एक बार उछाला, ठीक है, तो या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। तो दो में से एक आने की संभावना ही तो है, दो में से एक, तो 1/2 ऐसे तो लिखेंगे 1/2, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही यही है किसी एक सिक्के उछालने पर पुच्छ आने की संभावना, यानी टेल आने की संभावना। जब हेड आने की संभावना 1/2 है तो टेल आने की संभावना भी आधी आधी हो जाएगी भाई, दोनों की आधी आधी तो रहेगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आगे और करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के बचे हुए और क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, ठीक है। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप बोर भी ना हो, इस वजह से मैं इतनी ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ राजन सीरीज़ के। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम और आगे मोटिवेट हो सकें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइस।